बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी दोस्त, आपकी हमदर्द सादिया सुहेल। और आपको पता है माशाल्लाह आजकल तो रमज़ान की आमद आमद है और बहुत से लोग रमज़ान की तैयारियां भी कर रहे थे। मैं तो सोच रही थी कि रमज़ान के हवाले से भी इंशाअल्लाह डेली हम आपको बताया करेंगे रमज़ान की फ़जीलत, रोज़ों की जो होती है, रोज़ों के रखने के फ़वाइद और कितना वो ज़रूरी है ये सब। लेकिन मुझे जो एक चीज़ फरमाइश बहुत ज़्यादा आती है वो होती है वाक़यात की। और वाक़यात तो इंसानी ज़िंदगी में बहुत सारे होते हैं, तो मेरी भी ज़िंदगी में इस तरह के बेशुमार वाक़यात हैं। जो ये मैं वाक़या आज आपसे शेयर करने जा रही हूँ ना, ये ऐसा वाक़या है कि इसके लिए ना सिर्फ ये एक ऐसी चीज़ है जो हमारे साथ हुई, ये बहुत लोगों के साथ होती है। लेकिन हमें चूँकि इस हवाले से इतना पता नहीं होता या हम कभी गौर नहीं करते और फिर उसके नुकसानात सहते हैं। बहुत से लोग मुझे कांटेक्ट करते हैं और बताते हैं कि वो अजीबो-गरीब किस्म के अचानक से उनके घर के हालात बदल गए हैं। वो अच्छे खासे रहते थे, एकदम से मुश्किलात आ गई हैं, बीमारियां आ गई हैं घर में, वजह समझ नहीं आ रही होती थी। अच्छा, मुझे साथ भी एक ऐसा वाक़या हुआ कि जिससे मुझे एकदम से पता नहीं चला, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही थी कि एकदम हुआ क्या है। अच्छा खासा सब चीज़ें चल रही थी। एक दिन मेरे मियाँ नॉर्मली जैसे ऑफिस की टाइमिंग से होके आते हैं, आए तो मुझे कह रहे हैं कि मेरी तबीयत एकदम से ना बड़ी अजीब व गरीब सी हो रही है। मैंने उनको कुछ बना के दिया, कोई मेडिकेशन थोड़ी सी की, ये वो। तो वो कह रहे हैं कि मैं बड़ा बेचैनी हूँ, मुझे लग रहा है मेरे कंधों पे मनो वज़न है और अजीब बीमार से टाइप एकदम से ना। कहते हैं मैं बिल्कुल सही चला हूँ ऑफिस से, पता नहीं क्या हुआ है, घर पहुँचते पहुँचते एकदम से मेरी ये सूरत हाल हो गई है। मैंने कहा सम टाइम कोई भी चीज़ हो सकती है, बीमार इंसान बिल्कुल कभी भी हो सकता है। और आज बल्कि मेरे साथ ये हुआ और मुझे लगा कि इंसानी ज़िंदगी कितनी गैर मुतवक्का है कि मैं बिल्कुल ठीक ठाक काम वाम करती हुई एकदम से मुझे चक्कर से आने शुरू हुए। और जब मैं घर आई, मैंने आते ही ब्लड प्रेशर चेक किया तो वो बहुत लो था, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हद तक लो था। तो फिर मैंने थोड़ी सी शिकंजी वगैरह पी और अभी मैं थोड़ी सी हलीम खा के बैठी हूँ ताकि तो वो ज़रा नॉर्मल हो। बहरहाल इंसान की ज़िंदगी और सेहत तो ऐसी ही होती है। तो मुझे समझ नहीं आ रही थी, मैंने आराम करने का कहा, वो सो के उठे भी बड़े बेचैन थे। थोड़ा सा मैंने सदका खैरात और वो सब भी किया। बहरहाल मुझे ना भारीपन उनसे बहुत फ़ील हुआ कि जैसे कोई बड़ा वो एक जो नेगेटिविटी का और जो इविलनेस का और जो इन चीज़ों का बोझ होता है ना, वो मुझे उनसे महसूस हो रहा था कि वो जैसे बड़ा बर्डन है उन पे, वो बहुत सारी चीज़ें ना कुछ साथ है। तो मैंने शो नहीं किया इसलिए कि वो एकदम से किसी वहम में मुब्तला ना हो जाए। मैंने कहा आप आराम करें, अल्लाह खैर करेगा, आप आराम करें। जब सब घर वाले सो गए तो मैं अक्सर ऊपर वाले पोर्शन में हूँ तो नीचे किचन है तो कभी पानी लेने कोई ना कोई ज़रूरत की खातिर आती रहती हूँ। तो मैं अभी सीढ़ी ऊपर वाले पोर्शन में सीढ़ी के पास ही थी। तो रात ये कोई 12-1 बजे के बाद की बात है। एकदम मुझे लगा कि बहुत सारी चीज़ें, कोई शक्ल शुभ नहीं थी, जैसे काले झोले होते हैं ना, वो ऊपर छत पे से ना नीचे उतर उतर के टीवी लॉन्च में फैल रहे हैं। ऐसे उड़ते हुए ऐसे आ रहे और फिर ऐसे आके टीवी लॉन्च में वो काला धुआं की शक्ल इख्तियार कर लेते थे। काले लिबास से थे, झोले से। मैं एकदम खटक गई कि ये क्या है, ये क्या मामला है। और वो टीवी लॉन्च में ना फैलते चले जा रहे थे और ऐसे उतरी जा रहे थे, उतरी जा रहे थे और ऊपर वाले पोर्शन से ही रहे थे। और वो पूरे घर में वो धुएं की शक्ल में ऐसे। तो मैंने जिस मैं कि ये कहाँ से एकदम से इतनी चीज़ें मेरे घर में कैसे आ गई, क्या हुआ है। तो मुझे बड़ी वो तफ्शीश सी हुई कि ये तशवीश हुई कि ये क्या मामला है। बहरहाल मैंने कुछ आयात हैं वो पढ़कर इस्तिखारे की नीयत से
मैं सोई कि क्योंकि मुझे समझ आ गई थी कि कोई मेरे मियाँ के साथ कुछ चीज़ें ऐसी हैं, नेगेटिव चीज़ें आ गई हैं घर में, और ये आई कैसे, कहाँ से लगी, ये क्वेश्चन जो है ना वो मुझसे सॉर्ट आउट नहीं हो रहा था। तो जब मैंने वो इस्तिखारा किया और मैं सो गई अल्लाह का नाम लेते रहते, तो फिर मैंने पूरा वो नक्शा मुझे ख्वाब में आया। अल्लाह ने इशारा दिया कि एक चौराहा था, चौराहे पे किसी ने काला जादू करके नींबू हरी मिर्च की माला सी बना के डाली हुई थी, और उसमें कुछ अंडे भी इस तरह पड़े हुए थे कच्चे। मतलब जो उस चौराहे से गुज़रता ना, अगर उसके ऊपर से गुज़रेगा ना, वो सारी बलाएँ उसके साथ चली जाएंगी। मेन ये जादू में ये भी होता है कि अगर एक शख्स के ऊपर से कोई मसले मसाइल बलाएँ उतारनी है तो उससे उतार के वो शर्त होती है इसमें कि दूसरे पर ट्रांसफ़र करते हैं। तो वो सुहेल की गाड़ी उस पे से गुज़री, तो वो सब जो उसके चीज़ के साथ मुंसलिक थी, बलाएँ थीं, वो घर में आ गईं, और जिसकी बाद मुझे अच्छा ख़ासी मेहनत करके अपने घर को दोबारा उस चीज़ों से निजात दिलानी पड़ी। लेकिन हमारे बड़े हमेशा कहते हैं कि जब घर में दाखिल हो तो अस्सलाम वालेकुम कह के और आयतल कुर्सी पढ़कर या 3 बार कुल शरीफ पढ़कर आना बहुत बहुत बेहतर होता है, क्योंकि आपके साथ अगर कोई ऐसी चीज़ आई है तो वो फिर घर में दाखिल नहीं हो सकती, उसको बाहर ही रुक जाती है। तो ये हमारी ना बेसिक चीज़ें, और अक्सर ऐसे होता है, ये वाक़या चलो मैंने ये सब कुछ कर लिया, या मेरा थोड़ा बहुत नॉलेज था तो मुझे समझ आ गई कि मामला गड़बड़ है। अगर ये डायग्नोज़ ना होता तो वो चीज़ें इतनी नेगेटिविटी फैलाती, बच्चों की सेहत पे असर कर सकती थी, रिज़्क पे असर कर सकती थी, और जिस इंसान के साथ आई हैं और जिस पे से उतारी गई हैं, पता नहीं उसके कितने के ख़तरनाक इफ़ेक्ट थे कि मेरे हस्बैंड बहुत अरसे वो डरते रहे, कब एकदम से उनकी तबीयत ख़राब हो जाती थी। तो फिर बहरहाल जब सब कुछ किया, सूरह बकरा लगाई घर में, और अल्लाह ताला के कलाम में ही बरकत है, और अल्लाह के कलाम में ही हर चीज़ का इलाज है। अल्लाह ताला से दुआ मांगी कि अल्लाह ताला अपनी ख़ास रहमत करे, तो इससे जान छूटी। लेकिन हम लोग अक्सर गैर शऊरी तौर पे भी, आप कभी ऐसी चीज़ पड़ी देखें ना, तो कभी उसको ऊपर से क्रॉस ना करें, उसके साइड से गुज़रें, और कोशिश करें कि किसी लकड़ी या किसी डंडी से ना उसको आम रास्ते से हटा दें, ताकि कोई भी उसके ऊपर से गुज़रे। ये जो अमलियात का एक गंदा सिलसिला होता है, उन लोगों का जो बलाएँ अपनी टाल के, ये मतलब काले जादू में ये चीज़ देखी गई है कि अगर आपने उतवारना है, जैसे कोई आपका दुश्मन है, तो वो कहते हैं हम पलट कर ना आपके दुश्मन पे डाल देंगे, वो पागल ही हो जाएगा, इतना उसका बुरा हाल होगा। तो ये मुसलमानों का तौर तरीका नहीं। हमें किसी की अगर कोई अपने है भी बुराई के रास्ते पे, तो हमें उसकी हदायत की दुआ करनी है, उसके लिए बुरा नहीं सोचना। ये मेरे अल्लाह का हुक्म है और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वतीरा है। सदा खुश रहें, आबाद रहें।